सो कार्नोट साइकिल के बाद हमारी नेक्स्ट जो साइकिल है वो है ऑटो साइकिल, ठीक है, जिसे हम पेट्रोल साइकिल भी बोलते हैं या इसे हम कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल बोलते हैं। तो ऑटो या पेट्रोल साइकिल यूजुअली आपका प्रोसेस कैसे होगा, तो देखिए ये आपका पीवी है, वी और पी। फर्स्ट जो प्रोसेस होता है इसमें देखो यहाँ हम पॉइंट रखते हैं क्योंकि हम यहाँ जो फ्यूल है वो फ्यूल इनलेट में ले चुके हैं, तो हमारे पास वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए बट प्रेशर कम, क्योंकि प्रेशर अगर ज़्यादा ले लिया ना शुरू में तो फ्यूल इसी पॉइंट पे जल जाएगा। तो ये पॉइंट 1 है, इस 1 से ये पॉइंट पहुँचा 2 पे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कंप्रेशन। और कौन सा कंप्रेशन? आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, जिसे हम एडियाबैटिक भी बोलते हैं, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। 1 से 2 में हमने क्या किया है, कंप्रेस किया है। नेक्स्ट 2 से 3, 2 से 3 पे हुआ क्या है, देखिए जब हम उसे कंप्रेस कर देते हैं अपने पेट्रोल को, जब हम कंप्रेस करते हैं तो कंप्रेस होने के बाद वहाँ वॉल्यूम नहीं बढ़ता, वहाँ हम कंप्रेस होने के बाद प्रेशर बढ़ाते हैं ताकि उसका टेम्परेचर थोड़ा सा राइज हो जाए। तो 2 से 3 को हम बोलते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, और यही वो प्रोसेस होता है जिसमें हम हीट को ऐड करते हैं, किसकी मदद से? स्पार्क प्लग की मदद से। तो स्पार्क प्लग हीट ऐड इस पॉइंट पे करता है। फिर 3 से जो 4 है उसमें क्या हुआ, जैसे ही आपका फ्यूल जल जाता है, ब्लास्ट होता है, तो पिस्टन वापस नीचे जाता है। पिस्टन नीचे जा रहा है तो इसका मतलब क्या प्रोसेस हो रहा है? एक्सपेंशन, ठीक है। और एक्सपेंशन कौन सा है? एडियाबैटिक एक्सपेंशन। और 4 to 1 में क्या होता है आपका? हीट रिजेक्शन। सो प्रोसेस 4 to 1 कौन सा प्रोसेस हो गया? हीट रिजेक्शन का। ओके, यही वो प्रोसेस है जहाँ फ्यूल जलने के बाद जो हम एग्जॉस्ट करते हैं ना, धुआं बाहर निकलता है, ये वो साइकिल है। तो आप ध्यान से देखिए हुआ क्या है, 1 से 2 कंप्रेशन, फ्यूल कंप्रेस हुआ, फिर हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम हुआ, कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट ऐड कर रहे हैं, फिर एक्सपेंशन हुआ, फिर वापस कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इस 2 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होने की वजह से हम ऑटो साइकिल को कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल भी बोलते हैं। ओके, तो ऑटो या पेट्रोल, तो आपको यहाँ जो लिखना है, ये इसमें जो इक्वेशन है, इक्वेशन लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस ये लिख सकते हैं आप, प्रोसेस 1 to 2 कौन सा प्रोसेस है? रिवर्सिबल एडियाबैटिक या आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। प्रोसेस 2 to 3 कांस्टेंट वॉल्यूम, थर्ड साइकिल जो एडियाबैटिक कंप्रेशन, और जो फोर्थ है वो कांस्टेंट वॉल्यूम जिसमें हीटिंग हो रही है, हीट रिजेक्ट हो रही है। ओके।
एयर को कंप्रेस करने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, उसके अंदर स्प्रे, किस डीजल की स्प्रे देनी पड़ती है, मतलब डीजल का इनपुट देना पड़ता है। तो इसीलिए हम वॉल्यूम को इंक्रीज़ करेंगे। तो प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, तो यहाँ 2 से 3 में क्या होगा, आपको वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा। तो यहाँ वॉल्यूम इंक्रीज़ का प्रोसेस है। फ्यूल जल जाएगा तो एक्सपेंशन होगा, कौन सा, एडियाबैटिक या आइसेंट्रोपिक। और ये जो वापस इस 4 पॉइंट से जब हम 1 पॉइंट तक आएंगे, तो जो ये 1 पॉइंट में हुआ, इस 1 पॉइंट को हम में हीट रिजेक्शन या फ्यूल जो जल जाएगा तो धुएं की फॉर्म में बाहर निकलेगा। यहाँ हीट जो मिली है ना, वो 2 से 3 प्रोसेस में हीट मिली है, क्योंकि यहाँ हमने एयर को 1 से 2 को एयर को कंप्रेस कर दिया। एयर को कंप्रेस करने के बाद 2 से 3 में उस कंप्रेस्ड एयर में कंप्रेस्ड फ्यूल डाला है। जब दोनों चीज़ें कंप्रेस्ड है और दोनों कंप्रेस होने की वजह से दोनों का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, तो फ्यूल और एयर मिलते ही जलना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये प्रोसेस है आपका डीजल का। सो आप इसमें लिख सकते हैं कि प्रोसेस 1 to 2 is isentropic compression. Process 2 to 3 is constant pressure process in which fuel is added. Process 3 to 4 is isentropic expansion, and process 4 to 1 is constant volume process in which हीट इज़ रिजेक्टेड। ओके, तो इसमें ध्यान रखना 4 प्रोसेस है, जिनमें से एक कांस्टेंट वॉल्यूम, एक कांस्टेंट प्रेशर, एक एडियाबैटिक कंप्रेशन, एक एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है। तो ये 4 प्रोसेस है आपके डीजल साइकिल में। ओके, अगर आपको वहाँ से नहीं तो आप यहाँ से भी उतार सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल है हमारा कि अगर मैं डीजल और ऑटो दोनों को कंपेयर करूँ तो किसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। आप सोच सकते हैं कि एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा होगी। तो कंपैरिजन अगर हम करें ऑटो और डीजल को, तो हम कंपैरिजन, देखिए हम दो अलग अलग चीज़ों का कंपैरिजन नहीं कर सकते। कंपेयर करने के लिए दोनों को एक लेवल पे लेके आना पड़ता है। जैसे कि हम एक 9th क्लास के बच्चे को 12th क्लास से कंपेयर नहीं कर सकते। अगर हमें कंपैरिजन करना है तो दोनों को एक लेवल पे लाना पड़ेगा। तो इसी तरीके से हम ऑटो और डीजल को दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते, उनको एक लेवल पे लाना पड़ेगा। जिसके लिए हम क्या करते हैं, पहला कंपैरिजन हमारा है ये जो हमारा ए लिखा हुआ है, सेम कंप्रेशन रेशियो और सेम हीट इनपुट। अगर दोनों का कंप्रेशन रेशियो सेम हुआ, सेम कंप्रेशन रेशियो, तो किस पॉइंट पे कंप्रेस होता था, कंप्रेस होता था 1 से 2 में। तो अगर दोनों का कंप्रेशन सेम है तो किसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। तो ध्यान रखना, एफिशिएंसी जो होती है वो होती है वर्क डन अपॉन में हीट इनपुट। कितना वर्क मिल रहा है, कितनी हीट इनपुट दे रहे हैं। तो सोचिए अगर वर्क डन ज़्यादा होगा तो एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, वर्क डन ज़्यादा तो एफिशिएंसी ज़्यादा। इसका मतलब जहाँ वर्क डन ज़्यादा होता है वहाँ एफिशिएंसी अपने आप ही ज़्यादा होगी। अब सवाल है वर्क डन ज़्यादा कैसे मिलेगा। अगर हमारे पास ये मान लो ये साइकिल थी हमारी, इस साइकिल के अंदर जिसका एरिया ज़्यादा हुआ ना उसका वर्क डन ज़्यादा है। एरिया ज़्यादा तो वर्क डन ज़्यादा। तो हम सिर्फ एरिया के ऊपर डिसाइड करेंगे कि किसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। तो आप देखते हैं, हम फर्स्ट कंप्रेशन रेशियो सेम, कंप्रेशन रेशियो सेम मीन्स 1 से 2 दोनों का सेम रहेगा। तो पहले मैं पेट्रोल साइकिल बनाता हूँ, 1 2 3 4 और ये। ओके, ये आपकी पेट्रोल साइकिल है जिसमें 2 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हुए। ठीक है, एक बार मैं इसको ना फिर से बना देता हूँ। वन से 2 पीवी डायग्राम, पी और वी
1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 एंड 4 to 1। ओके, ये आपका है पेट्रोल। अब इसी में डीजल बनाते हैं। 1 से 2 प्रोसेस सेम होना चाहिए, 1 से 2, क्योंकि ये इसी को हम 1 से 2 को ही कंप्रेशन रेशियो सेम रखा है हमने इस प्रोसेस में। इसमें याद है वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट ऐसे होता था यार। तो यहाँ इसका 3 ऊपर नहीं जाएगा, इसका 3, इसको 3 डैश लिख देता हूँ, ये होगा। और 3 से 4 ये हुआ। तो आपका जो डीजल के जो ग्राफ बना ना, वो डीजल का ये ग्राफ बना है। और अगर पेट्रोल का अगर ग्राफ की बात करूँ तो पेट्रोल का ग्राफ ये बना है। तो आई थिंक ग्राफिकली आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि मेरा ये जो एरिया है, ये एरिया ज़्यादा है। यह ज़्यादा मीन्स वर्क डन मोर, ज़्यादा वर्क डन है। तो ज़्यादा वर्क डन आपको किसकी वजह, किस में मिल रहा है? अगर कंप्रेशन रेशो सेम है, ये एरिया किसकी वजह से ज़्यादा है? ये ज़्यादा है पेट्रोल की वजह से। तो आप लिखना यहाँ कि एट सेम कंप्रेशन रेशियो, एट सेम कंप्रेशन रेशियो वर्क डन बाय द पेट्रोल is more than work done by the diesel as shown in figure, as shown in figure. So efficiency of, so efficiency of, so efficiency of petrol is more than efficiency of diesel. ओके तो अगर कंप्रेशन रेशो सेम हो तो पेट्रोल की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी डीजल की। एफिशिएंसी मतलब क्या होता है कि कितना इनपुट देते हैं और आउटपुट हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो इनपुट दे के आउटपुट मैक्सिमम मिले, उसे हम बोलते हैं एफिशिएंसी। ओके, तो एफिशिएंसी यहाँ ज़्यादा किसकी मिली? हमें मिली ज़्यादा एफिशिएंसी पेट्रोल की। ओके, अब बात करते हैं एक और चीज़ पे कंपैरिजन करते हैं, जो कि आपका सेम मैक्सिमम प्रेशर, जो ये है ना इसका मैक्सिमम प्रेशर 3, अगर ये दोनों का सेम रहे, दोनों का मैक्सिमम प्रेशर सेम रहे, तो एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा होगी देखते हैं। तो सेकंड आप टॉपिक लिखना, सेम मैक्सिमम प्रेशर। पहले मैं डीजल की साइकिल बनाता हूँ, ये 1, ये 2, डीजल में ये फिर कांस्टेंट वॉल्यूम, ये और यहाँ, तो 2, 3 और ये 4 मिल गया। अब मैं पेट्रोल की बनाता हूँ। पेट्रोल में ये हुआ, अब देखो मुझे दोनों का प्रेशर सेम रखना है। अगर मैं इसको यहाँ तक पहुँचा लूँगा तो मुझे ऊपर ड्रॉ करना पड़ेगा, जो कि मेरे को ड्रॉ नहीं कर सकता। मुझे क्या करना पड़ेगा? प्रेशर को क्या रखना पड़ेगा? सेम, मैक्सिमम प्रेशर को सेम। तो यहाँ से गया, मुझे 2 को यहीं रोकना पड़ेगा ताकि मैं यहाँ जा सकूँ। एक सेकेंड, हम 2 को यहाँ नहीं रोकेंगे, ये लीजिए, मैं यहाँ से गया, मुझे 2 को यहीं रोकना पड़ेगा ताकि दोनों का मैक्सिमम प्रेशर सेम रहे। यहाँ मैं पहुँचा यहाँ और ये आ गया। तो आपको ये जो साइकिल मिल रही है, ये किसकी साइकिल है? पेट्रोल की साइकिल। देखिए 2, दोनों का मैक्सिमम प्रेशर क्या है? यही तो है दोनों का। डीजल का भी मैक्सिमम प्रेशर यही है और पेट्रोल का भी मैक्सिमम प्रेशर यही है। डीजल की साइकिल ये है और पेट्रोल की साइकिल ये रही। और हमें साफ दिख रहा है कि हमारे पास जो ये एरिया है, ये एरिया एक्स्ट्रा मिल रहा है, एक्स्ट्रा वर्क है हमारे पास। तो ये एक्स्ट्रा वर्क किसकी वजह से है? ये एक्स्ट्रा वर्क है आपका डीजल की वजह से। ओके, तो लिख सकते हैं एट सेम मैक्सिमम प्रेशर, एट सेम मैक्सिमम प्रेशर the efficiency of diesel is more than efficiency of petrol, because work done in diesel is more than work done in petrol as shown in figure. Okay,
और एफिशिएंसी का फॉर्मूला मैं फिर से लिख देता हूँ, एफिशिएंसी इक्वल्स टू में वर्क डन अपॉन हीट इनपुट। ओके, ये ध्यान रखना, हीट इनपुट का, ये हमारा एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। तो जिसका वर्क ज़्यादा होगा उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। ओके, यहाँ हमारा ये एयर स्टैंडर्ड साइकिल का जो चैप्टर है, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, जो कि आपका था चैप्टर नंबर 8। ओके, तो यहाँ आपका चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हो गया। और अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर, एक चैप्टर बचा हुआ है, जो कि है आपका एयर कंप्रेसर, ये हम नेक्स्ट में करेंगे।